स्टार्ट। वेलकम क्लास। आज ये हमारी क्लास है इंग्लिश की। हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश, जिसे हम अंग्रेजी कहते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम कहें कि किसी भी भाषा को सीखने का एक तरीका, जिसके द्वारा हम इंग्लिश एक लैंग्वेज का मतलब है किसी भी व्यक्ति के मन के विचारों को बताने का एक तरीका। तो कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो तीन तरीके से देखी जाती है। पहली, जिसे हम कहते हैं इंडिकेशनल, सेकंड ओरल एंड थर्ड रिटन। अब हम कोई भी भाषा जिसे सीखना चाहते हैं तो हमें रिटन लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। रिटन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर फोकस करना होता है। किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा लेटर, ये किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होता है। इसके बाद अगर हम कहें कि ये जो लेटर है ये एक चीज को बनाता है जिसे हम कहते हैं वर्ड। लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, या कहें लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक वो जिसे हम फ्रेज कहते हैं और दूसरा सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है? तो जैसे कि हमने अभी सीखा वर्ड। वर्ड का मतलब होता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स में सबसे पहले किसी भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक लेटर लिया पी और एक लिया ई और एक लिया एन। पी ई एन, पेन। पेन की जब हम बात करते हैं तो पेन में हमने देखा पी एक कॉन्सोनेंट है, एन एक कॉन्सोनेंट है, ई एक वॉवेल है। इन तीनों को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है जिसे हम कहते हैं पेन, यानी कि कलम। तो इसका एक मीनिंग है। इसका क्या है? एक मीनिंग। फिर से समझते हैं, पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को हम तीन तरीके से सीखते हैं, इंडिकेशनल, ओरल एंड रिटन। पहली लैंग्वेज इंडिकेशनल, दूसरी ओरल और तीसरी रिटन। हम सीख रहे थे रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट, जिसे मैंने बताया था कि लेटर कहते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट होती है तो वो होती है लेटर से।
कोई भी लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है लेटर से। कैसे स्टार्ट होती है? लेटर्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, और जो वर्ड्स होते हैं वो बनाते हैं दो नई चीजें। जैसे एक को कहते हैं फ्रेज और एक होती है जैसे हम कहते हैं सेंटेंस। मैंने कहा वर्ड, वर्ड का मतलब होता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। तो जैसे ही हमने कहा कि एक यूनिट होनी चाहिए, तो यानी कि यूनिट के लिए हमें लेटर्स चाहिए। तो लेटर जैसे कि मैंने लिया था PEN, 3 लेटर लिए थे। इनका एक मीनिंग होता है, अगर मीनिंग होगा तो वो वर्ड होगा, और मीनिंग होता है इसका कलम। इन्हीं को मैं अगर घुमा के लिख दूं, मैं लिख दूं NPE, तो NPE का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, अब हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले हमने देखा लेटर, इसी से लेके चलते हैं। लेटर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं वोवेल, और दूसरा जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर बात करें वोवेल की, तो वोवेल की जो होती है साउंड, वो इंडिपेंडेंट होती है। इसमें होते हैं A E I O U। बहुत बेसिक सी बात है, सभी लोग जानते ही हैं इसे। AEI OU, और ये टोटल हो गए 5। और अगर हम इन 5 को छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सारे ही फिर हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। कौन है वो बचे हुए? वो है B C D डॉट 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 X Y Z। ये सारे के सारे जो हमारे लेटर हैं ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। तो टोटल जो कॉन्सोनेंट हैं वो 21 है, और लेटर्स ओवरऑल देखे जाए तो 26 है। अब मैंने कहा कि जो 26 लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर्स मिलकर बनाते हैं एक ग्रुप ऑफ या कहीं यूनिट ऑफ लेटर्स। तो यूनिट ऑफ लेटर्स जो ये बनाते हैं उसी को हम वर्ड कहते हैं। कैसे? जैसे कि PEN हमने लिखा, ARC हमने लिखा, CAR हम लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों ही हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं? पेन, आर्क, कार। ये तीनों ही एक मीनिंगफुल यूनिट है, इसलिए इन्हें हम वर्ड्स कहेंगे। तो जैसे इसका मीनिंग है कलम, इसका मीनिंग है चाप, इसका मीनिंग है कार। ये तीनों ही हमारे वर्ड्स हैं। तो हमारी चर्चा हो रही है वर्ड्स पर। थोड़ा सा समझते हैं वर्ड्स के बारे में। जैसे कि हमने कहा वर्ड, तो बहुत छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, वर्ड्स हो गए। अब मैंने कहा कि अब हम चर्चा करेंगे वर्ड्स के बारे में, तो उससे पहले थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसे ऊपर पहुंचा देंगे। तो भैया इरेजर चालू हो जाओ, ये हो गई चालू। अब इसे ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं वर्ड के बारे में। तो मैंने लिखा अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, वर्ड्स होते हैं। तो ये जो तीनों ही हमने लिखे हैं ये वर्ड ही है। अब इन तीनों वर्ड्स को हम आगे बढ़ाते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो मैंने कहा काइंड्स ऑफ वर्ड्स, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो जैसे ही कह रहे हैं हम कि काइंड ऑफ वर्ड्स, तो काइंड ऑफ वर्ड्स में क्या क्या आता है? तो यही सीखने वाली चीज है कि देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे वर्ड लिखे, जैसे पेन, आर्क, कार। इनके भी काइंड्स हैं। अलग अलग तरीके के अक्षरों को मिलाने से अलग अलग तरीके के शब्द बनते हैं, और उन शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। उन मीनिंग के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, या हम कहें
कि जो वर्ड है उसका जो फंक्शन है या कहें यूज है वही हमारा नेम ऑफ या कहें काइंड्स ऑफ वर्ड कहलाता है। कैसे? जैसे कि कोई भी वर्ड हो सकता है इंडिपेंडेंटली, उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है, लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज होता है तो उसके काइंड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे पहला है नाउन, ये जो नाउन है ये यूज के अकॉर्डिंग वर्ड बनता है। दूसरा प्रोनाउन, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ सकता है, उस वर्ड की जो फंक्शनिंग होगी उसके हिसाब से हम उनके नाम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन पहले हमें उसको सीखना पड़ता है। तो हम बचपन से ही नाउन पढ़ते आ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। अब बात हमने करी एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव के बाद चौथा आएगा जिसे हम कहेंगे एडवर्ब। अब हमने कहा कि ये हो गए हमारे चार, बचे हुए चार कौन कौन से हैं? पांचवा जिसे हम सब कहते हैं प्रेपोजिशन। अब ये मैंने प्रेपोजिशन पहले लिख दिया, इससे पहले आना चाहिए था वर्ब, और वर्ब के बाद आना चाहिए था एडवर्ब, और लास्ट में हम लिखते हैं कंजंक्शन। सॉरी, एडवर्ब तो हमारा पहले ही लिख गया था। एक सेकंड, इसे हम इरेज करते हैं। फिर से आते हैं वर्ब के बाद, यहां हम लिखते हैं इंटरजेक्शन। लिखते हैं इंटरजेक्शन। अरे भाई आ नहीं रहा सही से ये, चलो इसे हटाते हैं, इसी से यूज करते हैं पेन से। 7 नंबर इंटरजेक्शन, और लास्ट होता है हमारा कंजंक्शन। ये वे वर्ड्स हैं जो कि नेम्ड होते हैं, जाने जाते हैं किसी भी सेंटेंस में यूज होने के अकॉर्डिंग, यानी कि एक वर्ड दो दो तीन तीन काम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसके नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर डिपेंड करेंगे फंक्शनिंग पर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके आगे क्या। तो इसके आगे हमने कहा कि इसके आगे हमने कहा था कि हम लिखने वाले हैं एक वर्ड जिससे हमने बनाए हैं दो चीजें। कौन कौन सी? ये है वर्ड, ये वर्ड मिलकर बनाता है दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें? पहली फ्रेज, दूसरा सेंटेंस। अब हमने कहा कि इसने बनाया है सेंटेंस, ठीक है भाई, सेंटेंस की चर्चा करेंगे, फ्रेज की भी चर्चा करेंगे, किस तरीके से समझते हैं ध्यान से देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहां पर हमने लिखा फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज हो गया। लेकिन ये जो फ्रेज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के होने के साथ साथ इसी में हमें पता चलता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अब हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। हमने कहा कि विदाउट कंप्लीट मीनिंग से मतलब क्या है, यानी कि हम जब बचपन में थे तभी हमें सेंटेंस की एक डेफिनेशन सिखाई गई थी, और वही हमें बता दिया गया था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जैसा हम शब्दों का समूह लिखेंगे, उस शब्दों के समूह में हमें फोकस करना होगा सबसे पहले उस सेंटेंस के सेंस पर या कहें मीनिंग पर। और जब कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस शब्दों का समूह देगा ही नहीं तो वो एक फ्रेज कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शब्दों का समूह तो होगा लेकिन उसका पूरा मीनिंग नहीं होगा। अब बात करते हैं सेंटेंस की, इसको हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। बस बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, विद कंप्लीट मीनिंग। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जहां शब्दों का समूह पूरा अर्थ देगा वो सेंटेंस कहलाएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है लेकिन साथ ही साथ इसमें कंप्लीट मीनिंग है। कंप्लीट मीनिंग होने की वजह से
ये एक सेंटेंस है। अब मैंने कहा कि फ्रेज, तो फ्रेज को थोड़ा सा और समझेंगे, फ्रेज को थोड़ा सा समझेंगे कि फ्रेज के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो देखिए, फ्रेज एक शब्दों का समूह होगा, उस शब्दों के समूह को हम जिस जिस तरीके से यूज करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग नेम ले लेगा। जैसे मान के चलिए कि अगर शब्दों के समूह ने काम किया नाउन का, तो उसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अब जहां जहां सेंटेंस में नाउन आता है, अगर उस जगह पे एक शब्दों का समूह आएगा तो उसका नाम नाउन फ्रेज कहलाएगा। दूसरा, ऐसा शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव का काम करने लगे, वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। कहने का मतलब सेंटेंस में लिखने पर उसके अंदर वो जिस जगह पर इस्तेमाल होगा और जिस भी रूप में कार्य करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन फ्रेज। और तीसरा होता है एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज कह लो या एडवर्बियल फ्रेज कह लो, दोनों का मतलब एक ही, एडवर्बियल फ्रेज। तो ये तो हो गए फ्रेज के नियम या कहें नेम। अब जो फ्रेज के नेम है, हमने बेसिक सी एक छोटी सी बात समझी कि जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी शब्द किसी भी तरीके से यूज होगा तो उस यूज के अकॉर्डिंग उसका नाम आएगा। अब उन्हीं शब्दों को अगर हम इकट्ठा लिख दें और उसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, लेकिन सेंटेंस के अंदर अगर वो नाउन का कार्य करेगा तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, और अगर वही शब्द किसी भी वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे सेंटेंस की, कि कोई भी सेंटेंस किस तरीके से यूज होता है। तो देखिए, हमने लिखा सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्य। चलिए, ये हिंदी मीनिंग हो गया। वाक्य का मतलब होता है किसी भी बात को अर्थपूर्ण तरीके से कहना। वाक्य का मतलब होता है किसी भी बात को अर्थपूर्ण तरीके से कहना। यही चीज तो यहाँ पे लिखी थी, अगर अर्थ होगा तभी तो पूरा मीनिंग आएगा। तो यही डेफिनेशन हमें फिर से यहीं पे उतार देनी है या कहें यूज कर लेनी है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words with complete meaning। लेकिन यहां तक तो सारी चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके आगे क्या, तो इसके आगे है विद कंप्लीट मीनिंग एंड करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्योंकि अगर शब्दों की अरेंजमेंट करेक्ट नहीं होगी, अगर शब्दों की अरेंजमेंट करेक्ट नहीं होगी तो मीनिंग भी करेक्ट नहीं आएगा। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से मीनिंग खराब हो सकता है अभी समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, देखिए जैसे कि मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हिंदी में सेंटेंस को, क्योंकि सारे लोग उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो सेंटेंस हमने हिंदी में लिखा और सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस है हमारा रोहन को काट कर सेव दो या सेव दीजिए। ये एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिखा। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा कि रोहन को काटकर सेव दीजिए, ये क्या सही मायने में सही है समझते हैं। रोहन को क्या करना है, काटना है और सेव देना है, ये सही अर्थ है। या इसे मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिखूं, रोहन को सेव काट कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, सेव काट कर दीजिए ये ज्यादा सही है। तो इसी तरीके से हमने एक चीज का परिवर्तन किया इसमें कि ये जो काट कर है और ये जो सेव है, इन दोनों ही शब्दों के अरेंजमेंट यानी कि उनकी जगह को सही ढंग से व्यवस्थित कर दिया और हमें पता चल गया कि ये जो दो शब्द हैं इन दोनों के स्थान बदल देने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया। यही जो स्थान का बदलना है, वाक्य का परिवर्तन, वाक्य के अर्थ का परिवर्तन है, ये सारी की सारी चीजें अरेंजमेंट से डिसाइड होंगी। और ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कुछ और नहीं, हमने अभी इसके बारे में जाना था कि ये है काइंड्स ऑफ वर्ड्स। क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जो कि 8 काइंड के थे काइंड्स ऑफ वर्ड्स।
इस तरीके से हमें समझ में आया कि ये जो हमने इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करी कि इंग्लिश की शुरुआत होती है एक छोटे से वर्ड लेटर से, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं जो टू सेक्शन में डिवाइड हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। उनको मिलकर एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल यूनिट बनती है, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। और वर्ड 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकार के वर्ड्स को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर उनका सही ढंग से करेक्ट अरेंजमेंट के साथ यूज किया जाएगा तो वो सेंटेंस में करेक्ट मीनिंग देंगे। अगर करेक्ट मीनिंग देंगे तो हमारा जो वाक्य है वो मीनिंगफुल होगा या उसका कंप्लीट मीनिंग हमें मिलेगा। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे ही हमने कहा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो, एक तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्या है ये फंक्शन और क्या है ये स्ट्रक्चर, देखते हैं। हमने 3 तरीके के सेंटेंसेस के नेम सुने हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? पहला जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा जिसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा यूज इसके बेस पर। वो कौन सा होता है? 30 की कर लेते हैं। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। थैंक यू एवरीवन।